मेरा पहला क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर क्या है। इसका आंसर है कि एसी सर्किट में एम्पियर और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो कोस थीटा कहते हैं। या इलेक्ट्रिक सर्किट में लोड द्वारा लिए गए वास्तविक शक्ति, रियल पावर एवं आभासी शक्ति, अपरेंट पावर के गुणोत्तर को शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पावर फैक्टर को कितने तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पावर फैक्टर को 3 तरीके से परिभाषित किया जाता है। लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, पावर फैक्टर किन बातों पे आधार रखता है। आंसर, पावर फैक्टर इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाले लोड पे आधार रखता है जो 3 टाइप के होते हैं। रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। लैगिंग पावर फैक्टर का अर्थ क्या होता है। एसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एम्पेयर और वोल्टेज का एंगल बनता है, उसमें एम्पेयर वोल्टेज से पीछे है तो उसे लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लीडिंग पावर फैक्टर किसे कहते हैं। आंसर, एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एम्पेयर और वोल्टेज के एंगल में करंट यदि वोल्टेज से आगे है तो उसे लीडिंग पावर फैक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आंसर, पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो यूनिटी होनी चाहिए। वैसे पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से इक्विपमेंट इंडक्टिव लोड के होते हैं और पावर फैक्टर पे उनका क्या असर होता है। आंसर, रोटेटिंग मशीन का लोड इंडक्टिव होता है। जिस इक्विपमेंट में वाइंडिंग होती है, कॉइल होती है, उदाहरण के तौर पे इलेक्ट्रिकल मोटर, डिशवॉशर, कंप्रेसर और एयर कंडीशनर जैसे मशीनों को इंडक्टिव लोड कहा जाता है। इंडक्टिव लोड से पावर फैक्टर लैगिंग में जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेजिस्टिव लोड किसे कहते हैं, उसका असर पावर फैक्टर पे क्या होता है। रेजिस्टिव लोड में हीटिंग एलिमेंट होता है, उदाहरण के तौर पे स्पेस हीटर, वाटर हीटर, लैबोरेटरी में उपयोग होने वाले ओवन एवं हीटिंग मेटल जैसे लोड को रेजिस्टिव लोड कहते हैं। रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर यूनिटी के पास ही रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वोल्टेज और एम्पियर के बीच में एंगल बहुत कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, लो पावर फैक्टर का क्या नुकसान होता है। लो पावर फैक्टर का सबसे पहले असर बिजली के बिल पे होता है। हमारे देश में सरकारी नियमों के अनुसार इंडस्ट्री में पावर फैक्टर 0.95 से कम होता है तो जुर्माना यानी कि पेनल्टी हमें लगती है, और पावर फैक्टर 0.95 से ऊपर है तो ऐसी स्थिति में 2.5% तक बिल में छूट या रिबेल मिलती है। इसके अतिरिक्त केबल का ओवर हीटिंग होता है, उपकरण की कार्यक्षमता कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रिकल लॉसेस बढ़ता है, लाइन वोल्टेज ड्रॉप होता है। इससे दूसरे उपकरणों में भी जो हमारी लाइन वोल्टेज वो ड्रॉप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव करते हैं। आंसर, कैपेसिटर पावर फैक्टर को सुधारने का एक सबसे अच्छा काम करता है। कैपेसिटर से पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है क्योंकि कैपेसिटेंस इंडक्टेंस से विपरीत दिशा में काम करता है। 25 kVAR कैपेसिटर 25 kVAR इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को दूर करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए और भी मेरे पास बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो वही हैं। तो दोस्तों, आगे की जो इलेक्ट्रिकल